हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं परसेंटेज का ये वाला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको सिंपली देखना है कि इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्या करना है, देखना है कि इस क्वेश्चन में आखिरकार हमको दे क्या रखा है और वो लिख लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये मैं कैसे बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि उसमें आखिरकार पूछ रहा क्या है। सॉरी दोस्तों, तो पढ़िए। देखो मैं पढ़ता हूं क्या दे रखा है। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ये तो हो गया इंग्लिश में। हिंदी में क्या दे रखा है, यदि y का 80% x है, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। आई होप आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए बनाते हैं। देखो क्या है, क्या क्या दे रखा है। देखो मैंने बताया था ना, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है, देखो y का 80% क्या है, x है, ठीक है। और पूछा क्या है, उसमें पूछा क्या है, देखो कि पूछा क्या है, x का कितना प्रतिशत। मान लीजिए x का z प्रतिशत क्या है, y, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, जो जो दे रखा है ना, x का z प्रतिशत क्या है, y, मान लिया हमने, सही है। मैंने क्या कहा था आपको कि आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा था, y का 80% x है, तो मैं लिख लिया। और पूछा क्या था, x का z प्रतिशत क्या होगा, मतलब x का कितना प्रतिशत y हो गया, y होगा, मैंने मान लिया z प्रतिशत y होगा। अब मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के भाई हैं उनको भी समझ में आ जाए। देखो क्या है, x इज 80% ऑफ y, x इज 80% ऑफ y। और पूछा क्या है इसमें कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। जैसे कि मान लिया z% ऑफ x इज y, ठीक है। ये मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के भाई बहन हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, देखो इस दोस्तों इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस का मतलब होता है गुणा, और इस परसेंटेज साइन यानी प्रतिशत चिन्ह का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है ना। ये आपको बेसिक आना चाहिए दोस्तों। मैं एक और बताता हूँ, का मतलब होता है गुणा और इस परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर सिंपली इस ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब होता है दोस्तों गुणा, ठीक है ना। आई होप आपकी इतनी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ कि स्क्रीन में ये सब दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ भाई दिखाई दे रहा है, थैंक यू। अब क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। हो गया आपका आंसर। देखो बाई का मतलब होता है गुणा 80 और प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है 1/100 इक्वल टू x। अब जो जो कट रहा है उसको काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना हो गया, x बराबर आ गया 4/5, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। हमसे ये वाली चीज़ पूछी थी, क्या पूछी थी, x का मतलब होता है गुणा z और प्रतिशत चिन्ह का होता है 1/100 इक्वल टू y। अगर आपको इंग्लिश में भी करना हो तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। देखो x इक्वल टू 80% का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, और इंटू y। जो जो कट रहा है उसको काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, x इक्वल टू आ गया 4/5, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना दोस्तों। अब हमको क्या करना है, सिंपली इस x की वैल्यू को यहाँ पर हमको क्या करना है, पुट करना है। तो करिए पुट। यहाँ पर देखो x इक्वल टू कितना आया, 4/। अब चाहे आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो, बात एक ही है दोस्तों। क्या है, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू। यहाँ पर देखो z परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब होता है गुणा, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर x था और इक्वल टू y। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस यहाँ से कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसको मिटाल दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको बेहतर और समझ में आ जाए। देखो क्या है, अब मैंने क्या कहा मैंने, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो करिए, x की वैल्यू कितनी है, 4/5 इंटू z इंटू 1/100 इक्वल टू बाई। अब जो जो कट रहा है उसको काटिए। देखो बाई से बाई कट गया, यहाँ से बाई एक बार आएगा, ठीक है। बाई से बाई एक बार कट गया, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पन्ना
देखो 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, जेड इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, ठीक है ना दोस्तों, और इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 पंजे 125% आंसर, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको सिंपली जो कुछ दे रखा था वो लिखना था, मैंने लिख दिया भाई का 80%, ये दे रखा था, ये भी दे रखा था। तो हमसे क्या पूछा था भाई, देखो का मतलब होता है गुणा, और गुणा का मतलब होता है गुणा, हम सिंपली यहाँ पर रख दिया 80% था, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ये रख दिया, कट्टा पिट्टम करी, यहाँ से x की वैल्यू आई और यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर बिल्कुल तैयार होके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब